साझेदार द्वारा गारंटी लिखना। इस स्थिति में नए साझेदार को गारंटी इस स्थिति में नए साझेदार को गारंटी पुराने साझेदारों द्वारा दी जाती है। इस स्थिति में नए साझेदार को गारंटी पुराने साझेदारों द्वारा दी जाती है। इस स्थिति में गारंटी नए साझेदार को गारंटी पुराने साझेदारों द्वारा दी जाती है। अब प्रोसेस लिखिए इसकी भी, ऐसे कैसे, नई लाइन से प्रोसेस लिखा तो इसकी प्रक्रिया क्या अपनानी है आपको लिखना। सर्वप्रथम फर्म के लाभ को सभी साझेदारों के अनुपात में बांटा जाएगा। सर्वप्रथम फर्म के लाभ को सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। सर्वप्रथम फर्म के लाभ को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। सर्वप्रथम फर्म के लाभ को सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। पहला काम कर लिया तुमने। तो जैसे तुम लाभ बांटोगे तो क्या होगा, किसी साझेदार जो गारंटी प्राप्त साझेदार है उसका ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं, लेकिन गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, तब कम हो गया, तब इसको हिस्सा कौन देगा, इसमें तो फर्म ने दिया, इसमें कौन देगा, साझेदार देंगे। तो लिखना, यदि गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा कम है तो उसकी कमी की राशि को उसकी कमी की राशि को गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से उसकी कमी की राशि को गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से पूर्ति किया जाएगा। गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से पूर्ति किया जाएगा। गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से क्या किया जाएगा। तो अब कुछ बात समझे, देखिए ये देखिए इधर ये प्रश्न है आपके सामने। हाँ, ए और बी इनका रेशियो है 3:2। सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया, 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, और न्यूनतम लाभ की गारंटी कितनी है, हाँ, न्यूनतम लाभ की गारंटी इसको कितने की दी तुमने, 10,000 को। बोले यहाँ तक समझ में आई क्या, न्यूनतम लाभ की गारंटी से 10,000 रुपये की दी गई। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको पूछा है, आपको बोला है कि लाभ की न्यूनतम लाभ से कम लाभ होने पर शेष साझेदार या फिर ए और बी क्रमशः बराबर अनुपात में वहन करेंगे। कुछ बात समझे। ए और बी का रेशियो 3:2, सी 1/5 हिस्से के लिए न्यूनतम लाभ 10,000 रुपये है। न्यूनतम लाभ से अगर कम लाभ हो गया तो सी को हिस्सा कौन देगा, ए और बी कैसे देंगे, इक्वल देंगे, बराबर देंगे। कैसे देंगे,
बराबर। बात समझ में आई? अरे लिख दे ले यार, क्रमशः 4:1 में वहन करेंगे। वाह, क्रमशः किस अनुपात में वहन करेंगे? 4:1। बराबर होता तो बराबर कर लेता है, ठीक है, वहन करेंगे। अब फर्म का लाभ है, फर्म का लाभ है वो कर देते हैं अपन 40,000। और अब आपको बोला कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। क्या बोला? लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। तो इस स्थिति में मैंने 2 कंडीशनें लिखी। सर्वप्रथम फर्म के कुल लाभ को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया जाएगा। किस अनुपात में बांट लिया जाएगा? सबके लाभ विभाजन अनुपात में पहला फर्म के लाभ को बांट लिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन मैंने आपके सामने ये बताई है कि जो फर्म के लाभ हानि अनुपात में बांटने के बाद में उसका हिस्सा अगर कम हो रहा है तो वो कम हो रहा है तो वो किससे लिया जाएगा? गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। समझ में आ गया? किसमें पूर्व क्षतिपूर्ति की जाएगी? जिसने गारंटी दी है उनके हिस्से से काटी जाएगी, जिस रेशियो में। तो ये देखिए, सर्वप्रथम मैं लाभ को बांट लेता हूं। तो ये देखो बांटने का ट्रिक, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सी में बांट दीजिए। क्या कर दीजिए? कितना लाभ है? 40,000। तो 40,000 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा? 8,000। यह सी का हिस्सा आया। अब शेष हिस्सा कितना बचा बताओ? 40,000 माइनस 8,000 कितने बचे? कितने बचे? 32,000। तो 32,000 रुपये शेष बचे। अब किस में बांटेंगे अपन? ए और बी में। तो 32,000 इंटू ए का हिस्सा कितना है? 3/5। ए का हिस्सा कितना है? 3/5। तो 6×5 = 30। उसके बाद में कितने बचे हैं? 2, 5 × 20, 6400। तो कितना हो गया? 0, 0, 4 × 12, 1, 6 × 18 और 1 19, 19,200। ऐसे कैसे बी में भी बांटिए। कितना आ रहा है? 32,000 इंटू 2/5। तो 6400 से गुणा कर लीजिए, 12,800। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर तो है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है, यहाँ तक देखो। इससे क्यों? देखो आप अगर गलत बांट लो, देखो आप अगर यूँ बांट लोगे, कैसे क्या गया? 40,000 इंटू 3/5। तो ए और बी में ही बटेगा ना फिर। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? सी में बांटो। सी में 8,000 बांट दिए, सी का हिस्सा आ गया। 32,000 में से 8,000 घटा दो, कितने बच गए? नहीं, 40,000 में से तो 32, और 32,000 किस में बांट दो? ए और बी में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और बहुत इजी है, बस एक बार तुम हाथों से कर लोगे सवाल को, उसके बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल कोष्टक में क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। कितने रुपए है भैया? 40,000। कितना है? 40,000। क्लियर? अब यहाँ पर लिख दो 2 एच कैपिटल, 2 बीच कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? जैसा है वैसा लिख दिया मैंने। अब ये जो ये लाभ दिया हुआ है उसको बांटिए। ए में कितना आएगा? 19,200। बी में कितना आ रहा है? 12,800। सी में कितना आ रहा है? 8,000। क्या यहाँ तक समझ में आया? अरे समझ में आया यहाँ तक? अब आइए अपनी लाइन पर। सी को गारंटी कितनी दी थी तुमने? 10,000 की। क्या सी को 10,000 रुपये मिले क्या? नहीं। कितने मिले? 8,000। तो इसमें क्या है? अगर तुझे लाभ कम होगा तो कौन देगा इसको लाभ? ए और बी। किस अनुपात में देंगे? 4:1। कितना का लाभ कम हुआ? 2,000 का कम हुआ ना। तो 2,000 का कम हुआ तो ए देगा 4/5 और बी देगा 1/5। क्लियर हो चुका है? अब क्लियर हुआ है? कहाँ से है 4/5? 1/5 ये रहा। तो 2,000 के अंदर 4/5 किया आपने तो कितना आ जाएगा अपने? 1,600 और 400। क्या हुआ? 1,600 आएंगे। 2,000 ये देखिए ऐसा करना, ये 2,000 इंटू 4/5, ठीक है। 5 × 20, 400 और 1,600, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन? पहला ये देखिए, इसने पैसे दिए ना, तो लेस गारंटी टू सी, लेस गारंटी टू सी। कितनी गारंटी दी भाई इसने?
1600 घटा दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा 006, उसके बाद में 8 में से ये घटाए तो 7 और 1 17,600। क्या यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ऐसे इसको भी कीजिए, लेस गारंटी टू सी, कितना दिया इसने गारंटी 400, तो कितना आ जाएगा 12,400। और सी, तो सी में क्या आ जाएगा एड गारंटी फ्रॉम, इसमें 2 कहाँ से आया था, गारंटी फ्रॉम ए, और ऐसे कैसे गारंटी फ्रॉम बी। बोलो बात समझ आई? गारंटी फ्रॉम ए, गारंटी फ्रॉम बी। ए ने गारंटी कितनी दी भाई 1600, और इसने कितनी दी 400। अब जो दोनों की जोड़ की तो कितने आ गए आपके 10,000 सॉरी 10,000, और अभी कितनी आ गई इसकी 40,000, और यहाँ पे भी कितना आ गया, क्या भारी है क्या?